हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, हमारी आपका 12th क्लास है। मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग देख रहे हैं समस्या साथ, और जो है इसी में हमारा आपका जो है लेसन नंबर 2 चल रहा था, और इसी में लेसन नंबर 2 में हम लोग राष्ट्रीय आय का लेखांकन की बात कर रहे थे। तो हमने राष्ट्रीय आय के लेखांकन की चीज़ों को एक एक करके बहुत अच्छे से उनको देख लिया, एक एक करके हम लोगों ने बात भी कर ली। सब चीज़ों पर हमने बात की और देखा क्या कुछ कैसे है, ठीक है। और इन पर बात, सबसे पहले आप मुझे बताइए, किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप मुझसे पूछ लीजिए। मैंने आपको कहा था कि इसका जो आपका शॉर्ट नोट रूप है मैं आपको सब बच्चों को लिखाऊंगा, और मैं याद रखिए वो मैं सारी चीज़ आपको चलिए यहाँ तक देख लिए थे। थोड़ा से आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपका बात करेंगे हम लोग। आपका आपको पता होना चाहिए हमारा लेसन नंबर 2 चल रहा है, और ये है राष्ट्रीय आय का राष्ट्रीय आय का लेखांकन। क्या देखते हैं हम? लेखांकन, ठीक है। इसी में हम लोग आज आगे बढ़ेंगे, और राष्ट्रीय आय का जो आपका लेखांकन है उसको हम लोग एक एक करके गौर करके उन सारी चीजों को देखेंगे जो हमें लगता है इसमें आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, या जिनको हम देखते हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है, उन पर हम लोग बात करेंगे। तो राष्ट्रीय आय के लेखांकन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इन्हें इसमें आपका वस्तुएं, आप वस्तुओं को बहुत बार आप मदे भी पढ़ेंगे कि मदे क्या है। तो ध्यान रखना वस्तुएं क्या हैं। तो ध्यान दीजिए, अर्थशास्त्र में वे सभी भौतिक वस्तुएं शामिल होती हैं। अरे इनमें सभी वे भौतिक वस्तुएं शामिल होती हैं। भौतिक, ऐसे लिख लीजिए, मानव निर्मित तथा सेवा। इसमें क्या होगा, भौतिक वस्तु में आपकी सेवा भी होती, सेवाएं भी होती हैं तथा जिनका एक बाजार मूल्य होता है। क्या होता है? इनका एक आपका बाजार मूल्य होता है। वस्तुएं दृश्य मदे होती हैं, कहती हैं वस्तुएं दृश्य मदे होती, जैसे
पुस्तक, पेन, आदि, ये सारी चीजें इसी में होती हैं। लिखिए आप इस, देख लिया। आगे बढ़ूं। सेवाएं, वे वे आर्थिक क्रियाएं जो अदृश्य मदे मदे हैं, जिनका भंडार नहीं किया जा सकता है, यानी कि जिनका भंडार नहीं किया जा सकता, वे इसमें शामिल हैं। तथा इनमें स्वामित्व नहीं होता है। इनमें क्या है, आपका स्वामित्व जो है आपका नहीं होता। जैसे आप डाक देखोगे, डाक का कोई स्वामित्व नहीं, सरकारी है, आप व्यक्ति विशेष नहीं है। डाक सेवा लिखेंगे दोबारा, डाक सेवा इंश्योरेंस 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 सेवा। हो गया बच्चों? अगला बढ़े आगे। वस्तुएं, आप पहले इसके लिखिए, कुछ बच्चों का रह गया है, कुछ कर रहे थे, देख लीजिए। अंतिम वस्तु तो वे अंतिम वस्तुएं जो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से मानवीय उपभोक्ता की मानवीय मानवीय आवश्यकताओं को तो पूरित करता है। मानवीय आवश्यकताओं को
पूरित करता है उपभोग द्वारा क्रय की गई वस्तुओं को। उपभोक्ता द्वारा क्रय की गई वस्तुओं को और सेवाओं को उपभोक्ता वस्तु कहा जाता है। क्या है? उपभोग वस्तु कहा जाता है। के बाद हम देखेंगे पूंजीगत वस्तुएं। क्या देखेंगे? पूंजीगत वस्तुएं। तो ध्यान रखिए, वे अंतिम वस्तुएं जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता की मानवीय आवश्यकताओं को पूरित करती हैं। उपभोक्ता द्वारा क्रय की गई वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करने उपभोक्ता वस्तु कहलाती हैं। कैसी हैं? उपभोक्ता वस्तुएं कहलाती। ठीक है। चलिए देखिए, आगे बढ़ेंगे फिर। हो गया बच्चों? आगे बढ़ें। पूंजीगत वस्तु वे अंतिम वस्तुएं वस्तुएं जो उत्पादन में सहायक होती है। जो क्या है? जो उत्पादन में सहायक। आय के सर्जन में सहायक होती है तथा ये उत्पादन प्रक्रिया में पूरी तरह समाप्त नहीं होती है। ठीक है, ये है आपका पूंजीगत वस्तु। देख लिया? देख लिया आप लोगों ने? चलिए देख लीजिए एक बार पीछे। आपको देखना है, उपभोक्ता वस्तुएं मैं आपको बता चुका हूं, सेवाएं मैं आपको समझा चुका हूं, और आपके जो
वस्तुएं हैं वो क्या होती हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये आपको देखना। और इसी चैप्टर में अभी मैं आपको ये कहेंगे सर, अभी तो मुझे क्या बचा है, आपको मध्यवर्ती वस्तुएं बतानी है। अंतिम वस्तुएं मैंने कल कहा था, मैं आपको समझाऊंगा अंतिम वस्तुएं। क्लियर हो गया? तो अभी अंतिम वस्तुएं, इसके बाद नंबर कि अंतिम वस्तुएं किसे कहते हैं। तो वो ही सारे शब्दावली जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जिनका हम मीनिंग ढूंढते हैं कि भाई इनका क्या मीनिंग होगा। जैसे मध्यवर्ती वस्तुएं बताना है कल मेरे को, अंतिम वस्तुएं बताना है, उपभोग वाली वस्तुएं तो मैंने आपको समझा दी कि भाई उपभोग की वस्तुएं कौन सी होती हैं। और देखिए क्या करा अभी अभी, पूंजीगत वस्तुएं। तो मैं पहले आपको वो शब्दावलियां लिखवा रहा हूं जो आप जिनसे कंफ्यूज होंगे पूरी आप परिभाषा में पूरे चैप्टर में। तो हमारा फोकस क्या है कि हम उनको ही आपका देखें, ये पूंजीगत वस्तुएं। अच्छा, अंतिम वस्तुएं। अब सबसे पहले हम इसके बाद जो है आपका क्या करेंगे, निवेश को लिखेंगे। क्या करेंगे आपका, अब आपको निवेश बताना है, निवेश। ठीक है, तो हम आपका निवेश को देखेंगे। तो फिलहाल आप लोग निवेश को घर से पढ़ के आइए। तब तक के लिए इतना ही बच्चों, रिवीजन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।